हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे और बेटा आपकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी क्योंकि आपको कंटेंट ही मस्त मिल रहे हैं। आज का कंटेंट और भी ज्यादा धांसू होने वाला है, बस आप लोग लास्ट तक क्लास को जरूर देखना। आने वाले एग्जाम में बेटा जरूर यहां से फंसेगा ही फंसेगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन वो ट्रिक से याद करेंगे, कब स्थापना हुई, क्या काम है, ये बारीकी से हम देखेंगे। बेटा जल्दी से तैयार हो जाइए सभी स्टूडेंट्स। ये देख रहे होंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में चर्चा है। सबसे पहला बिमस्टेक है। पूछ लेगा आपसे भाई बिमस्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है, कह देना बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। मतलब आर्थिक रूप से काम तो करेगा ही करेगा। पूछ लेगा स्थापना कब हुई, कह देना 1997 में, 6 जून 1997। बिमस्टेक टेक मारो भाई, पर्यावरण के बाद पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, उसके जस्ट बाद ही बिमस्टेक बनाती है, ये समझ लो, बस ऐसे याद करिए। मुख्यालय कहाँ है भी, हेडक्वार्टर में। कहाँ पड़ता है ये बताना, ढाका में है। मुख्यालय कहाँ है, ढाका में। ढाका किस देश में पड़ता है ये आपको बताना है। सदस्य देश कितने भैया, इसमें 7 देश सदस्य हैं। और मैं इसके बारे में कहूं तो भाई ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना। देश देख लो, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। देखो इंडिया इसका मेंबर है, ये सबसे इंपोर्टेंट बात है। इसकी पहली बैठक बैंकॉक में हुई थी और बैंकॉक डिक्लेरेशन में ही इसका क्या किया गया था भैया, गठन किया गया। आपको ये बताना है ये पहली बैठक किस वर्ष हुई, ये कमेंट में बताना है। कमेंट में जवाब जरूर दिया करें भाई। आ जाओ, अगला अंतरराष्ट्रीय संगठन सार्क है। ये कौन सा है, सार्क है भैया। तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, 8 दिसंबर 1985। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। और ये हेडक्वार्टर कब बनाया गया था भाई, 2 साल बाद 17 जनवरी 1987 को बनाया गया था। 8 इसमें देश हैं। पहले पूरा नाम अगर मैं बात करूं तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। संस्थापक देशों में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान को शामिल कर लेना, ये संस्थापक देश हैं। 2024 में इसका सम्मेलन जो है ढाका में होने वाला है, 8 से 10 दिसंबर 2024 को। ठीक है, ये सब देश देख रहे होंगे आप, ये इन सब के जो है झंडे हैं। और ये सार्क का बेटा क्या है, प्रतीक है। आप लोग इसे भी देख लो थोड़ा सा। इसके साथ ही देखो वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में इसकी स्थापना IMF और वर्ल्ड बैंक 2 की हुई थी। ये वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, 1944 में स्थापना। मुख्यालय कहाँ है भाई, वर्ल्ड बैंक। तो बड़ी बैंक कहाँ है भाई, वॉशिंगटन DC। वर्ल्ड डी है तो यहाँ याद रखना DC से। ठीक है, तो कुल सदस्य कितने इसमें, 189 हैं। अध्यक्ष की बात करें तो अजय बंगा, ये पूछा गया, 14 में अध्यक्ष है। कार्य क्या है इसका, कि ये केवल विकासशील देशों को क्या देता है भाई, ऋण देता है। और पहले इसका नाम क्या था, तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, IBRD इसका नाम था। इसकी 5 अन्य सहयोगी ब्रांच भी हैं, ध्यान रखना। IBRD 1944 में बनी थी, 189 देश हैं। इसका नाम आप देख रहे होंगे, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक। IFC 1956 में 184 सदस्य हैं, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। IDA भी इसके साथ है। तो 1960 170 देश हैं इसमें, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ कहते हैं। ICSID 1966 में बनी, 163 देश है। निवेश विवाद निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र ये है, भारत इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखना। ICSID का मीगा की बात करूं 1988 में बनी थी भैया। और 189 इसमें, 179 क्या है इसमें देश है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी इसे बोलते हैं, ध्यान रखना। भारत 1944 में इसका मेंबर बना था। तो ये पूछ लेगा आपसे वर्ल्ड बैंक के अंतरराष्ट्रीय संगठन समूह कौन कौन से हैं। इसके बाद IMF की बात करूं तो ये 1945 में, ये भी ब्रेटन वुड सम्मेलन में बना था। मुख्यालय वॉशिंगटन DC है, ध्यान रखना। जहां वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वहीं IMF का है, जहां वर्ल्ड बैंक का वहीं IMF का, दोनों एक ही उसमें बने थे, ध्यान रखना। और इसकी मुद्रा याद रखना, ये पूछी जाती है। SDR में इसकी में 5 मुद्राएं, ब्रिटिश पाउंड, येन जापान का, चीन का युआन और यूरोप का यूरो और US डॉलर। ये 5 मुद्राएं हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए ये मान्यता देता है। 190 सदस्य देश है और अंडोरा इसका 190वां मेंबर बना था। काम यही है, भुगतान संतुलन को क्या करता है, जिसका भुगतान संतुलन बिगड़ रहा है उस देश को लोन देता है। ठीक है, अभी इसकी अध्यक्ष पूछ ली गई है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा इसकी क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, और IMF की सदस्यता के बाद ही आपको IBRD की सदस्यता मिलती है। ये इसका लोगो और हेडक्वार्टर है, ये देख लेना आप लोग। इसके साथ ही यूनेस्को वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। स्थापना कब हुई, 1945 में। सदस्य देश कितने, 195। फिलिस्तीन इसका लास्ट मेंबर है, मुख्यालय पेरिस में है।
महानिदेशक आंद्रे अजोल हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल इसी ने घोषित किया था। यूनेस्को की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका फुल फॉर्म है। कुल कितने स्थल अब तक घोषित कर चुका है तो 1223 कर चुका है। सार्वजनिक स्थल की बात करूं तो इटली में सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक अगर पूछे तो इटली में है कितने, 61 है। चीन की बात करूं तो 159, भारत की बात करूं तो 43 है। कितने, 43 हैं भारत में मेंबर, ध्यान रखना, सॉरी भारत में स्थल कितने हैं, 43। तो सबसे ज्यादा यूनेस्को द्वारा घोषित स्थल कहां पे हैं, इटली में हैं। दूसरे नंबर पर चीन है, याद रखना। इसके बाद ही मैं WHO की बात करूं तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। जेनेवा में क्या है भैया, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। 193 देश हैं। भारत की पहली महिला सौम्या स्वामीनाथन है जो उप महानिदेशक बनी थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस इसी ने घोषित किया था। 1 जनवरी 2021 को इसमें से कौन निकल गया था, यूएसए। और देखो ये इसका क्या है, हेडक्वार्टर है भैया, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं इसे। 1965 में क्या हुई थी इसकी स्थापना, न्यूयॉर्क में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी क्या करता है, जारी करता है। 170 देश हैं इसमें, भारत भी इसका मेंबर है। और उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को क्या करना, बढ़ावा देना। ये आप देख रहे होंगे, ये UNDP और इस तरह का इसका क्या भैया लोगो है। इसके साथ ही अगला देख लो, अगला है यूनिसेफ। ये बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए काम करता है, माँ और बच्चे के लिए काम करता है। ये हेडक्वार्टर है। यहाँ आप इससे ही सोच गए होंगे, माँ और बच्चे के लिए पूर्णतः काम करता है। स्थापना 11 दिसंबर 1946 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है इसका। प्रमुख कौन है इसके, तो कैथरीन रसेल नाम है इसका। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और 36 क्या है इसमें सदस्य हैं। इसके साथ ही अगला अगर मैं बात करूं तो अंकटाड, ये व्यापार, टी मींस ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। स्थापना 1964 में, मुख्यालय जेनेवा में है। नाम है इसका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका क्या है भाई नाम है। भारत इसका मेंबर है, ये भी ध्यान रखना। व्यापार से रिलेटेड ये क्या करता है, बातें करता है। इसके साथ ही सबसे इंपोर्टेंट ये है क्वाड। क्वाड अभी कुछ ही दिन पहले बना था, 2007 लगभग में बना था। और जापान के जो PM थे उस समय, शिंजो आबे, उन्होंने इसकी स्थापना के बारे में विचार किया था। 4 मेंबर हैं। कौन कौन मेंबर हैं देख लो भाई। अमेरिका इसका मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर है, जापान इसका मेंबर है और भारत इसका मेंबर है। उद्देश्य यही है कि पैसिफिक ओशियन जो है, प्रशांत महासागर जो है, यहाँ पे मुक्त, स्पष्ट, समृद्ध पैसिफिक क्षेत्र को क्या करना, स्थापित करना। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं तो SCO के बारे में आप देख रहे होंगे, ये हेडक्वार्टर है। 2001 में बना, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। 10 मेंबर है और 10वां मेंबर कौन बना था, बेलारूस। भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, देखो चारों के चारों सेंट्रल एशिया के देश। भारत और उसके 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन, उसके साथ रूस, ईरान और बेलारूस क्या है इसके मेंबर, 10 मेंबर है, याद रखना। इसके साथ ही रेड क्रॉस, ये बहुत अच्छी संगठन है। इसे 3 बार तो नोबेल पुरस्कार मिला है, 1917, 1944 और 1963। जहां युद्ध होते हैं ना, तो युद्ध में घायल होने वाले व्यक्तियों के लिए क्या करता है, ये इलाज करता है। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना बोले तो 1920 में, लेकिन रेड क्रॉस की स्थापना 1864 में हेनरी ड्यूनेट ने की थी। जेनेवा में इसका क्या है भैया मुख्यालय और ये हेडक्वार्टर देख लेंगे। देखो ये प्लस इसका क्या है, सिग्मा है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही आगे G20 की बात करूं तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 19 देश हैं। एक EU है, यूरोपियन यूनियन संगठन है, और एक अब शामिल हुआ अफ्रीकन यूनियन। तो इस समय इसमें 21 क्या हो गए, मेंबर हो गए हैं। भारत में पिछली जो इसकी सम्मेलन हुआ था वो भारत में हुआ था। या भारत मंडपम देख रहे हैं, ये इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य ये वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है ना। वसुदेव कुटुंबकम ये भारत का नारा है। आगे चले भैया, तो G7 में 7 मेंबर है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। रूस को इसमें 1998 में शामिल किया गया था। 2014 में रूस ने क्या किया था, क्रीमिया को कब्जा लिया था। यूक्रेन का एक क्षेत्र है क्रीमिया, उसे कब्जा लिया था, इसीलिए इसे हटा दिया गया था। नहीं तो पहले ये G8 था, इस समय क्या है ये G7। याद कर लेना, इसके ये सब मेंबर हैं। गर्लफ्रेंड जूस से याद कर लेना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, इसका मतलब G से मतलब बेटा देखो याद कर लो, ये सब मेंबर दे रखे हैं। G से जर्मनी, F से फ्रांस, और देखो J, ये जो J दिख रहा है, जूस मतलब, J मतलब जापान, U मतलब USA, I मतलब इंडिया, C मतलब चाइना, E मतलब इंग्लैंड। ये मेंबर कंट्री है इसके, ये याद रख लेना, ठीक है। इसका मतलब अगला देखो, ये बहुत ज्यादा अच्छा ग्राफ बना के दिया है, आप लोगों को ट्रिक से याद करते हैं। तो इसे कैसे याद करोगे ट्रिक से भैया, इसे याद करना WHO मतलब सबसे पहले स्वास्थ्य को मजबूत करिए, ठीक है भैया। देखो ये वो है जिनके हेडक्वार्टर जेनेवा में है, इन सभी के हेडक्वार्टर जेनेवा में है।
पहले स्वास्थ्य को मजबूत करिए, फिर आप श्रम करोगे। श्रम करोगे तो व्यापार के लिए पैसे आएंगे, व्यापार के लिए पैसे आएंगे तो आप व्यापार के लिए नियम कानून बनाओगे, मानक बनाओगे। मानक बनाओगे तो बेटा मौसम सही हो जाएगा। मौसम जब सही होगा तो आपको दूर संचार आपका सुलभ हो जाएगा। संचार सुलभ होगा तो आपकी बौद्धिक पावर बढ़ जाएगी, और बौद्धिक पावर बढ़ेगी तो विकास के साथ साथ आपका मतलब व्यापार के साथ आपका विकास होगा, और तब आप आर्थिक रूप से क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और आर्थिक मंच पर खड़े हो जाएंगे, और यही फिर आप रेड क्रॉस के ओर भी चले जाएंगे। ये बेटा ये ट्रिक है, याद कर लेना। पहले स्वास्थ्य मजबूत करिए, फिर संगठन मजबूत, श्रम करोगे, श्रम करके व्यापार करोगे, मानक बनाओगे, रूल बनाओगे, मतलब अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन, फिर मौसम बढ़िया होगा तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, फिर बेटा दूरसंचार, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार मजबूत हो जाएगा, आप इंटेलेक्चुअल हो जाओगे। WIPO का पूछे आपसे हेडक्वार्टर कहाँ है तो जेनेवा। तो ये सब वो है बेटा जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में, आप लोग याद कर लेना। इसके साथ ही ये देखिए, ये स्विट्जरलैंड की भिन्न भिन्न जगहों पर है। देखो ग्लैंड में किसका है, IUCN का, याद रखना। पहले प्रकृति का संरक्षण करेंगे भैया ग्लैंड में, उसके बाद में लुसाने में हॉकी से खेलेंगे। लुसाने कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, हॉकी से खेलेंगे, और लुसाने में ही ओलंपिक खेलेंगे। ये भी खेल दोनों लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। और फीफा भी खेल है बेटा, ये ज्यूरिख में है। ज्यू कैसे खेलेंगे, ज्यू से फीफा खेलेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आगे चलिए, वॉशिंगटन DC की बात करूं तो बेटा IMF का वॉशिंगटन DC में, पहले मुद्रा लाइए, फिर बैंक बनाइए, तो वर्ल्ड बैंक का भी कहाँ है, वॉशिंगटन DC। फिर वित्त से रिलेटेड बात है, वित्त भी कहाँ होगा, वॉशिंगटन DC। और फिर IDA मतलब अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, ये भी कहां पे है, वॉशिंगटन DC में, याद रखना। इसके साथ कुछ और हैं, बर्लिन में बेटा देखो ध्यान दो, जिसमें बल होगा वो ट्रांसपेरेंसी रखेगा, वो अपने दम पर क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी। और बेटा जो बुरुस लाएगा वो अटलांटिक में नाट जाएगा कि मैं बुरुस नहीं लाया, बुरुस नहीं लाया, नाट गया, मतलब नाटो का कहां है, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। दुबई में कौन जाएगा, वही कौन जाएगा, क्रिकेट खेलने, तो दुबई में क्या जाएंगे, क्रिकेट खेलने, तो दुबई में क्या जाएंगे, क्रिकेट। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का कहां है, दुबई में है। जकार्ता मीन डकार्ता, कौन डकार्ता है, आसियान डकार्ता है, तो आसियान डकार्ता, आसियान का कहां है बेटा, जकार्ता इंडोनेशिया में। 11 मेंबर हैं इस समय, और उसका 11वां सदस्य जो है वो कौन है, आप लोग बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है अभी। जेद्दा बेटा ये इस्लामिक संगठन है, इस्लामिक सहयोग, जेद्दा सऊदी अरब में है। सार्क कहां पे है, तो सार्क मछली काठमांडू में, ये ध्यान रखना। कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल कह सकते हो, ये लंदन में है। इंग्लैंड पर जिनका राज रहा था बेटा, उन देश को शामिल किया गया राष्ट्रमंडल में या कॉमनवेल्थ में। और लियोन की बात करें बेटा, फ्रांस में इंटरपोल का क्या है, हेडक्वार्टर है। इंटरपोल का कहाँ है, लियोन में, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके साथ ही नैरोबी UNEP का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कहां पे होगा, केन्या में। जितनी भी कन्याएं पर्यावरण पर ध्यान रखती हैं, याद रख लेना, जितनी भी कन्या है पर्यावरण पर ध्यान रखती है, तो नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। बालक के लिए बेटा न्यूयॉर्क बनाइए कुछ, तो यूनिसेफ का कहां है, न्यूयॉर्क में। और UNO का कहां है, न्यूयॉर्क में। और बेटा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या भी कहां पैदा होगी, न्यूयॉर्क में। तो बेटा बालक, जनसंख्या और UNO ये कहां पे है, न्यूयॉर्क में। पेरिस में क्या है बेटा, आप लोग आर्थिक सहयोग किसका करोगे, पेरिस का। एफिल टावर पर जाकर पैसे का सहयोग करिए। पेरिस में ही किसका, यूनेस्को का है, ध्यान रखना। और बेटा खा पी करके रोना नहीं है, मतलब खाद एवं कृषि का कहां पर, रोम कहां पड़ता है, इटली में, तो खा पी करके रोना नहीं है, ये भी ध्यान रखना। और श्रृंगार कहां करोगे, मतलब सिंगापुर में किसका है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का, तो एशिया में क्या करेंगे, श्रृंगार करेंगे, ये याद रख लेना इस तरीके से। इसके साथ ही बेटा पर्यटन कहां करोगे, जिसके पास पेन है, कभी भी पर्यटन करने जाओ तो पेन लेके जाओ, मतलब विश्व पर्यटन संगठन का स्पेन में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहते हैं बेटा। और रासायनिक शस्त्र, ये दोनों का ही द हेग नीदरलैंड में है, ध्यान रखना। तो रासायनिक शस्त्रों पर निषेध वाला संगठन द हेग में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करूं तो ये वियना में है, ठीक है ना। तो वियना में किसका है, IEA का है। समुद्री संगठन की बात करूं तो बेटा लंदन में है, ध्यान रखना। ब्रिक्स का संघाई में है, चीन में। इसमें 6 नए देश और बढ़ गए हैं। कौन कौन से देश बढ़े हैं आप लोग कमेंट में बताओगे ब्रिक्स सम्मेलन में। B मतलब ब्राजील, R मतलब रूस, I मतलब इंडिया, C मतलब चाइना और S मतलब साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स सम्मेलन है। और बेटा अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा कहां है, भारत में। तो गुरुग्राम में, भारत में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन पूछे तो ISA का है, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस है, ध्यान रखना। उसके बाद पेट्रोलियम कहां मिलेगी, ऑस्ट्रिया में। तो पेट्रोलियम का संगठन कहां है, ऑस्ट्रिया यूरोप में पड़ता है। और क्या है ऑस्ट्रिया में, और बेटा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास का भी कहां पे है, ऑस्ट्रिया में बच्चों। मोनाको में किसका है, जल सर्वेक्षण करिए मोनाको में, ठीक है ना। तो ये बच्चों क्या है आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट
संगठन दिए हैं, याद कर लेना, तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, चूक मत कर जाना। दूसरी बात, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करिए बेटा, एक से एक इंपोर्टेंट। और आपको और भी कोई टॉपिक दिखता है तो आप कमेंट में बताया करिए, तो हम उससे रिलेटेड आपके लिए क्लास दिया करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, भारत माता की जय।